एक अनार दो बीमार। भगवान शिव और देवी पार्वती के दो पुत्र थे। दोनों बहुत छोटे थे। वे अपनी माता के पास भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते रहते थे। उनकी क्रिया पार्वती के आनंद विभोर कर देती थी। एक दिन दोनों बच्चे खेल रहे थे। चारों ओर प्रेम वर्षा हो रही थी। देवताओं ने ये दृश्य देखा तो वे पुलकित हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती को एक लड्डू दिया। उसे देखकर दोनों बच्चे मचलने लगे। गणेश कहने लगे मैं लूँगा, कार्तिक कहने लगे मैं लूँगा। यह देखकर पार्वती ने कहा तुम दोनों में इस लड्डू के दो टुकड़े नहीं करूँगी तब क्या होगा। दोनों ने पूछा। मैं एक उपाय सोचा। दोनों बच्चों की जिज्ञासा टूट पड़ा। पार्वती ने तुम्हें दोनों में से खुद को अधिक धर्मात्मा सिद्ध करना होगा। लड्डू मैं उसी को दूंगी। और बस यह सुनते ही कार्तिक मोर पर सवार होते तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सोचते थे कि तीर्थों की यात्रा उन्हें जो लाभ होगा वह उन्हें उनके भाई से अधिक धर्मात्मा सिद्ध कर देगा। यह सोचकर उन्होंने जितने बड़े बड़े तीर्थों सभी की यात्रा की। उधर गणेश ने सोचा कि सबसे धर्मात्मा तो वह है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। यह तीर्थों से बड़ा। यह सोचकर उन्होंने अपने माता पिता के आदर सम्मान सहित परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम कर बैठ गए। उधर कार्तिक ने एक एक कर सभी तीर्थों की यात्रा की और अपने माँ बापों के पास पहुँच गए। माँ बाप वे मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि जब सबसे धर्मात्मा हैं वे लड्डू उसका ही है। जबकि इधर गणेश ने अपने माता पिता की सेवा के दिन रात एक काम कर दिया। हर समय अपने माता पिता का आदर पालन कर उनका धर्म रहा और फिर वह स्वयं भी। जब कार्तिक अपने लक्ष्य पर पहुँचे पार्वती से लड्डू की मांग की। पार्वती ने पूछा प्रभु पहले आप धर्मात्मा के प्रणाम कर दो। कार्तिक ने कहा माता मैं सभी तीर्थों की यात्रा की अपने घर लौट आया। क्या सभी तीर्थों की यात्रा वाला धर्मात्मा नहीं होता है पुत्र। पार्वती ने शांत भाव से कहा किंतु वह केवल धर्मात्मा हो सकता है, सबसे बड़ा धर्मात्मा नहीं। फिर सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन होता है। माता कार्तिक ने पूछा। जो सच्चे हृदय से माता पिता की सेवा करता है और तुम्हारे भाई गणेश जी यही किया है, अतः इस लड्डू का अधिकारी वही है। इनका कहकर पार्वती ने लड्डू गणेश को दे दिया। इस शिक्षा से कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार का सारा पुण्य माता पिता के ही चरणों में भरा पड़ा है। जो लोग माता पिता की सेवा से विमुख हो पुण्य कामना दूर दूर तक जाकर भटकते हैं, उनका पुण्य कई बार निफल हो जाता है, जैसे कि गणेश जी कार्तिक के मामले में देखने को मिला।